अब हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर में जो उसमें और अन्य प्रकार के इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने त्रिविमीय जाल युक्त बहुलक के बारे में जाना था, जो अब है क्रॉस लिंक प्रकार के बहुलक। तो जो क्रॉस लिंक प्रकार के बहुलक हैं, जिसमें सोडियम सिलिकेट उसका उदाहरण है, इसमें चद्दरनुमा संरचनाएं जो हैं परस्पर क्रॉस बंधों द्वारा जुड़कर बहुत ही कठोर और मजबूत प्रकार की त्रिविमीय प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। यह मुख्य रूप से पॉलीफॉस्फोरिक प्रकार के अम्ल और सोडियम सिलिकेट्स में होता है। अगला है मिश्रित संयुक्तता वाले जालक बहुलक। ऐसे बहुलक जिनमें की दो प्रकार के केंद्रीय परमाणु हो और उनकी भी संयुक्तता जो है वो अलग अलग हो। कोई 4 से संयुक्तता से जुड़ा हुआ है, यानी 4 अन्य बंधों से जुड़ा हुआ है, और एक जो है वह 6 जगह से जुड़ा हुआ है, अन्य बंधों से जुड़ा हुआ है। जैसे सिलिकॉन डाई फॉस्फेट बहुलक में जो केंद्रीय सिलिकॉन और फास्फोरस परमाणु हैं, उनमें क्रमशः सिलिकॉन की संयुक्तता 6 और फास्फोरस की संयुक्तता 4 है। तो यह अलग अलग संयुक्ता है और अलग अलग ही परमाणु है, इसलिए मिश्रित संयुक्ता वाले ये जालक जो है बहुलक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन परमाणु 6 ऑक्सीजन परमाणु के साथ बंधा हुआ है, जबकि फास्फोरस परमाणु जो है वह 4 ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर बहुत ही बड़ा आकार का जो है संरचना बनाते हैं, और यह अत्यंत ही मजबूत व स्थायी जालक का निर्माण करते हैं, जिसकी संरचना हम पीछे देखते हैं। तो यहाँ पर इन संरचनाओं में जो है जो संरचनाएं हैं ये बहुत ही मजबूत जालक वाली संरचनाएं हैं। अब हम कार्ब धात्विक प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक प्रकार के बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनोमेटेलिक जो बहुलक होते हैं, इनमें मेटल के साथ साथ कार्बनिक प्रकार के समूह भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे एल्काइल, इथाइल आदि प्रकार के, या कोई भी कार्बनिक समूह वह भी इसमें साथ में जुड़ा हुआ होता है। और ये बहुलक जो है कार्बनिक बहुलक और अकार्बनिक बहुलकों के मध्यवर्ती कहे जा सकते हैं, और ये ब्रिज प्रकार के पॉलीमर भी कहते हैं, जैसे पॉलीसिलॉक्सेन, पॉलीएल्यूमिनोक्सेन और पॉलीटाइटेनोक्सेन। तो यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच बंध होता है, एक ये बैकबोन है, और सिलिकॉन से जो अन्य 2 बंध हैं वह एल्काइल समूह के साथ जुड़े हुए हैं। तो यह पॉलीसिलॉक्सेन संरचना इनको कहा जाता है। यदि सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम हो और एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बंध बनाता है, सिलिकॉन 4 बंध बनाता है, तो सिलिकॉन जो है SiO Si बंध 2 बनाएगा, और 2 जो इसके बंध हैं वह एल्काइल समूह से जुड़े हुए होंगे। एल्यूमिनियम 3 बंध बनाता है, तो यह 2 तरफ तो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा एल्यूमिनियम परमाणु, और एक तरफ एल्काइल समूह से जुड़ा होता है। तो यह पॉलीएल्यूमिनोक्सेन प्रकार की संरचना होती है। यदि यह टाइटेनियम हो तो टाइटेनियम भी चतुसंयोजी है, 4 जगह से जुड़ा हुआ है, तो 2 बार ऑक्सीजन टाइटेनियम बंध एक श्रृंखला के रूप में होंगे, और ऊपर और नीचे एल्काइल समूह जो है वह जुड़े हुए होंगे। अगला है उपसहसंयोजक प्रकार का पॉलीमर। उपसहसंयोजक प्रकार के पॉलीमर में जो है एक उपसहसंयोजक प्रकार का बंध होना आवश्यक है। जो केंद्रीय परमाणु है उसकी इकाई में एक उपसहसंयोजक बंध का होना आवश्यक है, और यह उपसहसंयोजक बंध का मान 4 या उससे अधिक होने की स्थिति में यह बहुलक जो है यौगों की भांति समावयवता
भी प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे R कार्बन एसिटिलीन जो है उसमें Cu भी एक मेटल है और एल्काइल समूह में एल्काइन समूह जो है वह उससे जुड़ा हुआ है। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CAG या RC ट्रिपल बॉन्ड CCU। तो यहाँ पर यह बहुलकों के रूप में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ा होगा, जिसमें कि जो एसिटिलीन है वाले कार्बन है उसके साथ कॉपर जो है, दूसरे अणु का कॉपर जो है वह उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इस तरीके से यह R C ट्रिपल बॉन्ड CCU का होल N, तो यह पॉलीमर के रूप में होगा। यहाँ पर जो है कॉपर और एसिटिलीन जो ट्रिपल बॉन्ड है इनके कार्बन के मध्य भी बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि इस चित्र में प्रदर्शित की गई है। तो इस बैक बॉन्डिंग के जरिए यह बंधन कर लेते हैं और डी पाई पी प्रकार की जो है बैक बॉन्डिंग होती है, जिसमें कि विपरीत बंधी जो पाई कक्षक हैं एल्काइन के वो और जो मेटल आयन है संक्रमण तत्व है उसके भरे हुए कक्षक खाली कक्षक जो है वह उसके साथ बंध का निर्माण करते हैं। तो एसिटिलीन के खाली कक्षक और कॉपर जो मेटल आयन है या उसके जो है भरे हुए कक्षक जो है वह बंध बनाकर यह एक द्विबंध या का निर्माण करते हैं। तो यह बंधन जो है या उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे संयोजन जो संख्या है वो 3 वाले बहुलक भी कम पाए जाते हैं, लेकिन हाँ जो जिनकी उपसहसंयोजक संख्या 2 है, जिनकी उपसहसंयोजकता 2 है, ऐसे तत्वों की तम संक्रमण तत्वों के साथ आसानी से जो है रेखीय बहुलक उपसहसंयोजक बंधन प्रकार के बनते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेट पॉलीमर या उपसहसंयोजक बहुलक कहा जाता है। इसी तरीके से सहसंयोजक संख्या 3 में जो है यह सर्पिलाकार श्रृंखलानुमा बहुलकीय संरचना बनाते हैं, जिसे ट्राइसाइनो एथिल फास्फिन निकेल कार्बोनिल की संरचना को निम्न प्रकार से जो प्रदर्शित किया गया है, यह इस तरीके की संरचना जो है बनती है, जो कि एक सर्पिलाकार श्रृंखला के रूप में है। उपसर्जक संख्या जो 4 है उसमें गोल्ड के जो तत्व है उसमें उपस्थित है AuCl और ये चतुष्फलकीय 4 संयोजकता इसकी है संयोजकता, और यह एक कार्बनिक यौगिकों से ये दो साइड में कार्बनिक यौगिकों से जुड़ा है और दो साइड में AuCl से जुड़ा हुआ है। तो यह गोल्ड का जो है चतुष संयोजकता वाला उपसंयोजकता वाला यह पॉलीमर है। इसी तरीके से उपसंयोजक संख्या 6 के लिए जो है टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड जो है यह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर टाइटेनियम क्लोराइड की और 2 Cl जो है ब्रिज रूप में जुड़े हुए हैं। तो यह संरचना 3 सेतु बंध के द्वारा से युक्त है। अब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर। ऐसे बहुलक जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इन बहुलकों में है वह कम होती है, और ऐसे बहुलक जो है अपचायक द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। तो यह जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यह लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक आदि जो है जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बहुलक बनाते हैं। जैसे डाइमिथाइल बेरिलियम बहुलक
जो है वह इसकी संरचना रेखीय बहुलक संरचना के रूप में होती है, जिसमें मैथिल समूह जो है वो ब्रिज के रूप में एक बेरिलियम से दूसरे बेरिलियम तक में जुड़ा हुआ होता है। तो हर एक बेरिलियम, दो बेरिलियम के बीच में दो मैथिल समूह जो हैं ब्रिज के रूप में जुड़े हुए हैं। तो यह बंधन जो है 3 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन 3C और 2E प्रकार के बंध का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर 3 केंद्र हैं और इन 3 केंद्रों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह बंधों का निर्माण करते हैं। तो बेरिलियम के चारों ओर जो बंधन है वो 3C2E प्रकार का बंधन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकार का बहुलक है। इसी तरीके से बहुधनायन और बहुऋणायन प्रकार के पॉलीएनायंस और पॉलीकैटायंस प्रकार के बहुलक भी होते हैं, जिन पर आवेश होता है। और ऐसे मेटल आयन जो है जिन पर या तो धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक आवेशित आयनों से मिलकर बने होंगे। तो कई धनायन अथवा कई ऋणायन जो है परस्पर हाइड्रोक्सी या ऑक्सो सेतुओं द्वारा जो है संघनित होकर आपस में इकाइयों की पुनरावृत्ति करते हुए आयनों का निर्माण करते हैं। ऐसे आयनों को बहुधनायन या बहुऋणायन, पॉलीएनायंस या पॉलीकैटायंस पॉलीमर कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जिरकोनिल क्लोराइड में जिरकोनियम जो है वह विभिन्न प्रकार के चक्रीय बहुधनायन के रूप में पाया जाता है, जिसकी की संरचना के बारे में बताया गया। तो यह संरचना जो है एक बृहद संरचना है, जिसमें कि बहुधनायन जिरकोनियम जो है वह हाइड्रोक्सी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें हाइड्रोक्सी प्रकार के बंधन बन रहे हैं।